जो लव मैरिजेस में इजाफा है उसमें तलाक की शरह बहुत ज़्यादा है। जज्बाती फैसला होता है वो बहुत जल्दी, उसकी कोई बुनियाद नहीं होती। सोशल मीडिया को देख के लोग ये समझते हैं कि हमारी वो स्टैंडर्ड अपने हाई कर लेते हैं, ना फैमिलीज़ को देखते हैं, ना फैमिलीज़ को साथ लेके चलते हैं, अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं। वाइफ अपने हस्बैंड को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करती है और बाकी ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं इसकी वजह से। When they realize that they can live their life by themselves, then they go towards खुला और other kind of। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आबिद खान और आप देख रहे हैं एयरवाई न्यूज़ डिजिटल। पंजाब में गुज़श्ता एक साल में तलाक के 2 लाख सर्टिफिकेट जारी हुए, जो यकीनन मिन हैसुल माशरा हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तलाक एक ऐसा अमल है जो माशरे की बुनियादी इकाई यानी ख़ानदान की बुनियादें हिला देता है और इससे माशरा अदम इस्तेहकाम और अदम इत्मीनान का शिकार हो जाता है। हमारे यहाँ शादियों के नाकामी से 2-4 होने की शरह बढ़ रही है। इसका कुछ न कुछ अंदाजा तो समाज के हर फर्द को ही था, मगर तलाकों की शरह कितनी बढ़ चुकी है इसका अंदाजा पंजाब हुकूमत की उस दस्तावेज से होता है जिसके मुताबिक 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक सिर्फ पंजाब में 2 लाख से ज्यादा तलाकें हुई। अब तक ये डेटा तो सामने नहीं आ सका कि इस अरसे में पंजाब में शादियां कितनी रजिस्टर हुई, मगर गुज़श्ता साल नादरा की जानिब से कौमी असम्बली में जमा कराई गई रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब में 5 साल के दौरान तकरीबन 30 लाख शादियों का इंदराज हुआ। यानी नादरा की 5 साल की शादियों के इंदराज की औसत निकाली जाए तो पंजाब में एक साल में शादियों की औसत तकरीबन 6 लाख बनती है। और एक साल में तलाक का रिकॉर्ड देखा जाए तो इसका मतलब इसके सिवा कुछ भी नहीं कि अब पंजाब में तकरीबन 33% शादियां नाकामी यानी तलाक के अंजाम से 2-4 हो रही हैं। माहिरीन कानून के मुताबिक पसंद की शादी या घर वालों की मर्जी के खिलाफ की जाने वाली शादियों में तलाक की शरह सबसे ज्यादा है। यूनियन काउंसिल में जो लोग ये तलाक दर्ज करते हैं उनके मुताबिक जो लव मैरिजेस में इजाफा है उसमें तलाक की शरह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब लव मैरिज होती है तो ये एक वक्ती और जज्बाती फ़ैसला होता है। तो जज्बाती फ़ैसला होता है वो बहुत जल्दी, उसकी कोई बुनियाद नहीं होती। तो लव मैरिज की हमारी सोसाइटी में भी आपको पता है कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। लव मैरिज के बाद आपको फैमिली सपोर्ट नहीं करती है और बहुत से फाइनेंशियल और अदरवाइज़ जो हैं प्रॉब्लम्स वो फेस करने पड़ते हैं और लड़की लड़का जो है उस रिश्ते को लंबी देर तक नहीं चला सकते और वो एंड पे जो है वो तलाक पे इख्तिताम पजीर होती है। जब अरेंज मैरिज हो रही हो या फैमिली को, आप लोगों को उसके पास कन्वर्सेशन का बेस्ट ऑप्शन है। कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा होता है लोगों में, पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं बताते। अभी तो ट्रेंड चेंज हो गया काफ़ी, लेकिन फिर भी यही चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं कि लोग सोशल मीडिया को देख के लोग ये समझते हैं कि हमारी वो स्टैंडर्ड अपने हाई कर लेते हैं, ना फैमिलीज़ को देखते हैं, ना फैमिलीज़ को साथ लेके चलते हैं। तो फीमेल्स को भी चाहिए, मेल्स को भी चाहिए कि फैमिली को भी साथ लेके चलें, पेरेंट्स की भी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें, तो फिर ऐसा प्रॉब्लम जो है नहीं आएगा। रिकॉर्ड से ये भी पता चलता है कि वर्किंग विमेन या माशी तौर पर खुद मुख्तार खवातीन में खुला लेने की शरह बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि माशी खुद मुख्तारी खवातीन के जहन में ये मनफी रवैया पैदा करती है कि जब वो माशी तौर पर अपना और बच्चों का बोझ उठा सकती है तो उन्हें किसी नाखुशगवार रिश्ते को घसीटने की क्या जरूरत है। माहिरीन की इस राय से कुल्ली तौर पर इत्तफाक करना तो शायद हमारे लिए मुमकिन ना हो, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि औरत की माशी खुद मुख्तारी उसके लिए नापसंदीदा शोहर और अजियतनाक रिश्ते से अलहदगी का फैसला आसान जरूर कर देती है। एक वजह ये है कि यहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा मतलब फाइनेंशली इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि जब ख़वातीन फाइनेंशली इंडिपेंडेंट नहीं थी तो वो जैसे कहते हैं कि हम गुजारा कर रही होती हैं ना, तो वो घरों में गुजारा तो कर रही थी, दे वर नॉट हैप्पी, बट व्हेन दे रियलाइज दैट दे कैन लिव देयर लाइफ बाय देमसेल्फ, देन दे गो टुवर्ड्स खुला और अदर काइंड ऑफ। जैसा आप कह रही है कि थोड़ी उसको ये सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आ गई है कि मैं जी सकती हूँ महज ऐसी चीज़ों पे जो मेरी ज़ाती नापसंद, मेरी अना या मुझे अपना खाविन की शक्ल पसंद नहीं है, दूसरे का खाविन बड़ा खूबसूरत है, तो क्या इस तरह, या उसके पास दौलत है, मेरे पास दौलत नहीं है, तो क्या इन बुनियादों पर भी कोई औरत को तलाक देनी चाहिए आपके ख्याल में? ये राइट इस्लाम ने औरत को दिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जैसे कि खातून पेश हुई और उन्होंने कहा कि मुझे चूँकि
अपने शौहर की नहीं पसंद वो मुझे, तो मैं उनसे अलग होना चाहती हूँ, तो ये बुनियाद इस्लाम ने रखी है। यानी कि आप नापसंदीदा शख्स के साथ या मुनाफिकत के साथ एक रिश्ते को मत चलाएं। शादियों की नाकामी की तीसरी बड़ी वजह शोहरों का बीवियों पर तशद्दुद करने का रुझान भी है, जो इस बात की भी अलामत है कि दूसरों की बेटियों की तरबियत को खुरबीन से जांचने वाले अपने बेटों की तरबियत से गाफिल रहते हैं। तो तीसरी वजह है उसमें वो तशद्दुद, मैं समझती हूँ तशद्दुद में तशद्दुद ना सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान, बल्कि हमने पिछले 3-4 साल में देखा है कि ख़वातीन में ओवरऑल तशद्दुद जो है उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। ससुराल की तरफ से तशद्दुद होता है। हमने 3-4 केसेस इस साल में देखे हैं कि ख़वातीन को बहुत तरीके से, बुरे तरीके से उनको मार मार के उनको मौत के घाट उतार दिया गया। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक एक साल में होने वाली 2 लाख में से निफ्स से ज़ायद तलाकें पंजाब के सिर्फ 7 शहरों में हुई। लाहौर में 21,000, फैसलाबाद में 14,000, शेखुपुरा में 11,000, रावलपिंडी में 10,000, जबकि गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट के अजला में 8,000 शादियां तलाक के अंजाम से दो-चार हुई। आदादो शुमार पर नज़र दौड़ाएं तो हमें ये नज़र आता है कि बड़े शहरों के साथ साथ छोटे कस्बे और देहात भी इसकी लपेट में हैं। इसके बहुत सारे अवामिल हो सकते हैं, मगर ये इस बात का मज़र है कि हमारा ख़ानदानी निज़ाम शिकस्त व रीख्त का शिकार है। आदादो शुमार के जायजे में ये बात भी सामने आती है कि जेन ज़ी यानी 1996 और 2010 के दरमियान पैदा होने वाली बच्चियां इस लिहाज से मुख्तलिफ हैं कि उनमें पहले की ख़वातीन की तरह जॉइंट फैमिली सिस्टम का दबाव और ससुरालियों के मनफी रवैये बर्दाश्त करने का मादा नहीं। हम समझते हैं कि जैसे हमारा एक ख़ानदानी है ना, जैसे फैमिली सिस्टम है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग मिलकर है, सास होती है, नंद है, ससुराल है, देवर जेठ, पूरा एक फैमिली सिस्टम है। तो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इसमें जब एक खातून के ख़िलाफ़ महाज खोल लिया जाता है तो फिर भी तलाक़ की तरफ, या हम कह सकते हैं कि जो मामलात हैं वो ख़राबी की तरफ चले जाते हैं। सोशल मीडिया का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है लोगों के पे। लोग सोचते नहीं है कि अगर किसी के पास गाड़ी है या कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं तो लोग ये दूसरे अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं। वाइफ अपने हस्बैंड को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करती है और बाकी ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं। इसकी वजह से पेशेंस नहीं होता लोगों में, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ज़्यादा। तलाक की वजूहात जो भी हों, उनका सबसे ज्यादा नुकसान मियाँ या बीवी को नहीं बल्कि उनके बच्चों को उठाना पड़ता है, जिनका इस फैसले में कोई किरदार या कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि बच्चों को शादी की नाकामी की वजह से वालिदैन में से किसी एक के साए से महरूम होना पड़ता है। माजी में बच्चों को इस नुकसान से बचाने के लिए खानदान और बरादरी के अंदर एक मैकेनिज्म मौजूद था, मगर वक्त के साथ साथ वो भी खत्म हो चुका। सोचने की ये ज़रूरत है कि जब एक शादी हो जाती है, एक फैमिली बन जाती है, उसमें आपकी बेटियां हैं, बेटे हैं, उस तलाक या खुला के बाद उन बच्चों का क्या फ्यूचर होगा, ये बहुत अहम है ना। तो हमें जो ज़्यादा चीज़ें देखने में मिलती हैं कोर्ट्स के अंदर और जिस पे हमें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, वो उन बच्चों की हालत पे होता है जिसके बारे में ना माँ सोचती है ना बाप सोचता है। किसी से थोड़ी बहुत गलती हो जाती है या किसी के अंदर कोई ऐसा फॉल्ट है कि उसको ठीक किया जा सके, आप बैठ के डायलॉग से अपने ख़ानदान को बिठा के, बड़ों को बिठा के, जैसे कि पहले रिवाज होता था, पंचायत का रिवाज होता था, पंचायत बुलाई जाती थी, पूरा ख़ानदान इकट्ठा किया जाता था, तो तलाक़ की नौबत 20-20, 30-30 साल तक नहीं आती थी और फैमिलीज़ चलती रहती थी। तो अब जो है, चूँकि वक्त की कमी है सबके पास, कोई भी किसी के मामले में दखल नहीं देता, थोड़ी सी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो लड़की खुला के लिए अप्लाई कर देती है या लड़का डाइवोर्स की तरफ चला जाता है। तो ये सोचने और समझने की बात है कि हमने एक रिश्ता बनाया है, हमने इसको निभाना है, और ये जो बच्चे हैं इनका फ्यूचर क्या होगा, ये बहुत अहम है। माहिरीन का कहना है कि एक वक्त ऐसा था जब तलाक बड़ी ठोस वजूहात की बुनियाद पर ली जाती थी, मगर अब ये एक ट्रेंड बन चुका है। अगर किसी खातून को अपने खावंद की शक्ल भी पसंद ना हो तो वो उससे तलाक ले लेती है। यहाँ ये वजाहत करना भी हम ज़रूरी समझते हैं कि पंजाब में शादियों की नाकामी का तनासुब 33% हतमी नहीं है, क्योंकि एक साल में 2 लाख तलाक़ें 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक के रिकॉर्ड के मुताबिक हुई।
और पंजाब में सालाना 6 लाख शादियों का औसत वफाकी वजारत दाखिला की रिपोर्ट से अखज़ किया गया, जिसमें 30 जून 2024 से पहले के 5 सालों का अहाता किया गया है। इसलिए शादियों की नाकामी का असल तनासुब एक ही अरसे की शादियों और तलाकों का रिकॉर्ड सामने आने से ही मुतय्यन हो सकता है।